Assalamu alaikum dear students, I am Tanveer Afzal and today we are going to discuss question answers from media and its impact, class 9 unit 3. First of all, we will go for the questions given within the lesson. Let's see question number 1. Guess the meaning of tutorial. कि ट्यूटोरियल के जो है वो मानी क्या होते हैं, उसका अंदाज़ा लगाएं. ट्यूटोरियल इज़ अ पीरियड ऑफ टीचिंग एंड डिस्कशन विद द ट्यूटर. ट्यूटोरियल उस्ताद के साथ पढ़ने और बहस मुबाहिसा का एक पीरियड होता है. जैसे मैंने लेसन में आपको बताया था कि जिस तरह हमारे पास हम लोग CCA का पीरियड होता है, तो इसी तरह जो है वो ट्यूटोरियल पीरियड भी होता है. लेकिन मोस्टली ट्यूटोरियल पीरियड जो है वो कॉलेज लेवल पे होता है. और इसमें जो इसकी खूबसूरती है वो ये है कि इस पीरियड में तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हम ये कहें कि फ़र्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट सेक्शंस के और डिफरेंट टीचर्स के पास इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर वो इसको बैठ के डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कशन करते हैं. उससे ये होता है कि जो न्यू कमर्स हैं उनको अपने सीनियर से लर्न करने का मौका मिलता है और वो उनका जो है वो एक हेजिटेशन जो है वो भी ख़त्म होती है. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने का, अगर इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, जैसे कि हम लोग अपने CCA पीरियड में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज़ मीडिया प्रोवाइड. कि किस किस्म की जो है वो मालूमात मीडिया जो है वो हमें फराहम करता है. मीडिया इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीडिया जो है वो बाहमी ज़राए इब्लाग का एक ज़रिया है. इट कन्वेज़ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन. कि ये ख़बरें और इतलात पहुंचाता है. तो मीडिया में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स हैं और जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं और वो इस वक्त जो आपके एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनसे वो उनकी अर्निंग वगैरह जो है वो ज़्यादा है और अर्निंग डेफिनेटली उनकी इश्तहारात पे होती है. और इसी तरह अगर आप टॉक शोज़ देख लें कि 8 बजे से जो या बल्कि अब तो 7 बजे से शुरू हो जाते हैं, 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो है वो डिफरेंट टॉक शोज़ चलते रहते हैं और उसमें उनकी एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप जो है वो मौजूद है. और उसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है कि हमें जो डेली के हवाले से जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. विच इज़ योर फेवरेट TV प्रोग्राम एंड वाई. कि आपका पसंदीदा TV प्रोग्राम कौन सा है और क्यों है. आई लाइक टॉक शोज़ ऑन TV. कि मैं TV पर टॉक शोज़ पसंद करता हूँ. सच प्रोग्राम शेयर न्यूज़ एज़ वेल एज़ व्यूज़. कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो ख़बरों के साथ 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 जो है हमारी की राय भी पहुँचाते हैं ऑफ स्कॉलर्स अबाउट द मेजर इवेंट्स ऑफ द डे. अभी मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे जो टॉक शोज़ हैं वो इस वक्त जो हमारी चल रही है डेली एंटरटेनमेंट के जो चैनल्स हैं उनसे वो ज़्यादा अर्न भी कर रहे हैं और वो ज़्यादा पॉपुलर भी हैं. क्योंकि लोगों की इंटरेस्ट जो है वो इसमें यही होती है कि जो दिन भर में जो काम हुए हैं या जो मुल्की और इंटरनेशनल लेवल पर जो काम हो रहा है या जो कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी कवरेज उन्हें वहाँ पर मिलती है. अगर आप देखें कि जैसे अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट मैचेस होते हैं तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि इंडियन 3-4 एंकर्स और कुछ इधर से मिला के तो वो एक डिबेट टाइप में उस मैच को डिस्कस किया जाता है. तो ये जो है वो लोगों में एक इंटरेस्ट का बायस बनता है. अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स. कि वो कौन सा अहम काम है जो ज़राए इब्लाग अदा करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडिया इज़ दैट इट गिव्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन. कि ज़राए इब्लाग का सबसे अहम काम ये है कि ये ख़बरें और मालूमात देता है. और इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What are the two major means of communication? Give three examples of each. कि अबलाग के दो बड़े बड़े ज़राए कौन से हैं, उन हर एक की तीन मिसालें दें. प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कि अबलाग के दो बड़े ज़राए हैं, उसमें एक इशाअती ज़रिया है और दूसरा बरक़ियाती अबलाग है. प्रिंट मीडिया इंक्लूड बुक्स, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर एट्सट्रा. इशाअती अबलाग में किताबें, रसाइल और अखबारात वगैरह शामिल हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड फ्राम रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एट्सट्रा. जबकि बरक़ियाती ज़राए अबलाग में जो है वो आपके फ़िल्म, रेडियो, टीवी और इंटरनेट वगैरह जो हैं वो शामिल हैं. हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा वैसे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें और जो ज़्यादा देर पा इन्फॉर्मेशन है ये जिसको हम बहुत लंबे से तक, अब तो खैर जब से इंटरनेट आया है हम ये सारी चीज़ें वैसे भी स्टोर कर सकते हैं. तो आपको जो पहले उस से जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का जो बेस्ट ज़रिया थी वो बुक्स थी या न्यूज़पेपर्स से. 1990 या उससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो बहुत ही कम रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी थी. अगर VCR वगैरह थे भी तो बहुत कम लोगों के पास होते थे. तो अगर आपने कोई ऐसा इवेंट है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करना या उसको अपने पास सेव करके रखना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था. तो इसमें फिर ये था कि आप अखबार हैं, मैगज़ीन्स हैं और बुक्स हैं. अब बुक्स सिर्फ नावल या कहानियाँ नहीं होती, बहुत सी किताबें जो हैं वो आपके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है. मुख्तलिफ जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं किसी कंट्री के या कोई फ़ौजी जर्नल है, उन्होंने अपनी लाइफ के हवाले से किताबें लिखी हैं. जैसे अयूब खान ने लिखी फ्रेंड्स नॉट मास्टर, इसी तरह जनरल मुशर्रफ ने भी लिखी. तो ये किताबें जो हैं वो ना सिर्फ इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा ज़रिया होती हैं और हमें उन तमाम हालात का भी पता चलता है, वाक़यात का पता चलता है जो कि उस ज़माने में वक़ूअ पज़ीर होते हैं. दूसरी तरफ जो है आज के दौर में जो आपका इबलाग का ज़रिया है वो बिल्कुल ही तब्दील हो गया. इंटरनेट ने जो है वो बहुत हद तक अखबार, रसाइल, जराइद, इवन टीवी वगैरह जो है वो भी अब आपकी जो है वो उसकी एक्सेस बहुत से लोगों ने कम कर दी है कि अब आपके पास 24/7 मोबाइल आपके हाथ में होता है और आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, कोई अगर टीवी शो देखना है यू कैन वॉच इट ऑन दैट. कोई खेल आ रहे हैं, आप घर पे नहीं हैं तो आप इफ़ यू आर हैविंग ए गुड कनेक्शन ऑफ इंटरनेट देन यू कैन वॉच द इवेंट एट एनी प्लेस. तो इसलिए जो है वो जदीद जो ज़राए इबलाग हैं उसमें इंटरनेट और मोबाइल ने जो है वो तमाम चीज़ों की जगह ले ली है कि आप अगर चाहे वो कोई इवेंट स्टोर करना चाहते हैं आप यूट्यूब से उसको देख सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप विकीपीडिया है या गूगल पे आप कोई भी चीज़ जो है वो डालें तो वो उसके रेलिवेंट आपको हज़ारों की तादाद में आर्टिकल्स मिल जाते हैं और जो आपको रेलिवेंट आपका जो है आर्टिकल आप लेना चाहें वो आप वहाँ से आसानी से ले सकते हैं. हाउ डज़ मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट. कि मीडिया जो है या ज़राए इबलाग किस तरह तफरीह मुहैया करते हैं. इट एंटरटेन्स अस विद फिल्म्स, ड्रामाज, स्टेज शोज़, म्यूज़िक शोज़ एंड कॉमेडीज़. ये हमें फ़िल्मों, ड्रामों, तिजारती प्रोग्रामों, मौसीकी के प्रोग्रामों और मज़ाहिया ड्रामों के ज़रिए तफरीह फराहम करते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 1995 से पहले बल्कि हम कह सकते हैं कि उस वक्त फर्स्ट जो हमारा STN एक चैनल आया था 90s के बाद आया था. तो उससे पहले सिर्फ PTV होता था और वो भी 4 से 5 घंटे की नशियात होती थी. लेकिन अब जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के चैनल हैं और वहाँ पे आप जो मर्ज़ी देखना चाहें, ड्रामा देखना चाहते हैं. और ये जो आपके जो मीडिया है वो आपको फिल्म, ड्रामा, स्टेज शोज़, म्यूज़िक शोज़ वगैरह जो है वो दिखा रहा है. नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 4.
व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, कि जब ज़राए इब्लाग पर नज़र रखे बगैर अपना किरदार अदा करने की इजाज़त दी जाती है तो क्या होता है। समटाइम्स टू क्रिएट थ्रिल इट एक्सैजरेट्स अ सिचुएशन, कि बाज़ औक़ात हैजान पैदा करने के लिए ये किसी सूरत हाल की मुबालगा आराई कर देता है। देयरफॉर दस इट मिसलीड्स द मैसेज, इस तरह ये अवाम को गलत रास्ते पर डाल देता है। देयरफॉर इट मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनचेक्ड, इसलिए इसको जो है वो बिला रोक टोक जो है वो नहीं छोड़ देना चाहिए। मीडिया का ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, और आजकल बहुत से लोग जो हैं वो ख़ास करके जो टॉक शोज़ हैं या इस तरह की चीज़ें देखना छोड़ गए हैं, क्योंकि उन टॉक शोज़ में जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, या पॉलिटिशियंस को अगर हम देखें, या वैसे जो माहिरीन भी आए होते हैं वो आपस में इस तरह बात कर रहे होते हैं कि वो दूसरों की बात सुनते ही नहीं हैं। हर बंदा जो है वो बस अपनी बात जो है वो करना चाह रहा होता है, और जो कि हम अगर देखें तो ये एक प्रॉपर डिस्कशन के अगेंस्ट होता है। डिस्कशन का एक असूल है कि जब तक एक बंदा अपनी बात ख़त्म नहीं कर लेता तो उससे पहले दूसरे बंदे को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि अक्सर जो है वो एक दूसरे को जो है वो दरमियान में टोक दिया जाता है, या एक आदमी बात कर रहा है तो साथ दूसरा भी बोलना शुरू कर देता है। इसी तरह कुछ टॉक शोज़ में ऐसा भी हुआ है कि वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने एक दूसरे को थप्पड़ भी मारे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स, कि अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम के बारे में आप 3 वजूहात बताएं कि आप उसको क्यों पसंद करते हैं। आई लव द डॉक्यूमेंट्रीज शोन ऑन डिस्कवरी चैनल, कि मैं डिस्कवरी चैनल पर दिखाई जाने वाली दस्तावेज़ी फिल्मों को पसंद करता हूँ। दीज डॉक्यूमेंट्रीज आर ऑलवेज वेरी इन्फॉर्मेटिव, और ये हमेशा बहुत ज़्यादा मालूमाती होती हैं। दे आर यूजली फुल ऑफ नेचर एंड ह्यूमन ब्यूटी, और ये अमूमन फितरी और इंसानी हुस्न से मुज़य्यन होती हैं। द डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट साइंटिफिक प्रोग्रेस इम्प्रेस मी द मोस्ट, और साइंसी तरक्की के बारे में जो दस्तावेज़ी फिल्में हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर करती हैं। इसमें जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का आंसर लिख सकते हैं। आपने अगर कोई ड्रामा आपको पसंद है, आपको टॉक शोज़ पसंद हैं, यू कैन राइट अबाउट दैट। ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही हमने जवाब देना है। ये चूँकि अभी अगर हम क्लास में थे इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट करके आपसे राय लेके उसको हम इस क्वेश्चन को हम कर लेते, और जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को ऐसे ही डील करेंगे। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि डिस्कवरी चैनल एक अमेरिकन चैनल है आई थिंक, जो उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है ज़्यादातर उसमें जानवरों के हवाले से भी फिल्में दिखाई जाती हैं, साइंस के हवाले से हैं, और ब्यूटी ऑफ नेचर जो है उसको भी पोर्ट्रे किया जाता है। तो ये एक बहुत ही ख़ूबसूरत इम्तज़ाज बन जाता है कि आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो आप एक चैनल पर देख सकते हैं। सो दीज वर योर क्वेश्चंस फ्राम यूनिट 3। यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक, और इनको आपने याद भी करना है, और इसको आप सनशाइन से डायरेक्ट जो है वो उसको लिख सकते हैं। मैंने ये इसलिए करवाया था क्योंकि ये सिंपल से क्वेश्चन थे, तो इसको मैंने चेंज करने की ज़रूरत नहीं समझी। थैंक यू वेरी मच।